एक सामान्य ज्ञान जीके वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। इसमें क्या है, आपका सामान्य ज्ञान जीके क्यों चलेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जीके प्रैक्टिस सेट रहेगा विद एक्सप्लेन की। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन। इसमें हम आपको एक्सप्लेन बताएंगे और कुछ फैक्ट बताएंगे। एक क्वेश्चन है तो उसके 5-6 क्वेश्चन बता देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और हमने ये जो क्वेश्चन लिए हैं वो पेपर किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे समझ लो। आपके टोटल क्वेश्चन 15 रहेंगे। आप ये 15 आपको दिख रहे हैं, जब इसके हम फैक्ट बताते हैं लगभग 15 के दुगने हो जाते हैं, 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं। हमने गिने तो नहीं, लेकिन इससे 30 से तो ज़्यादा हो जाएंगे, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। और देख लीजिए क्या है, ये पार्ट 13 है। इससे पहले आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो इधर आपको आई बटन इधर शो होगा, इधर से जाकर आप पूरी प्ले लिस्ट की वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपका एक चैलेंज रहेगा, जीके पढ़ाई करते हो तो 15 प्रश्न में 5 जवाब देकर बताइए, ये आपका चैलेंज रहेगा। ठीक है, जीके चैलेंज क्या है, 15 में से 5 नंबर आप ले आ दो तो ठीक है, अच्छी बात। इस तरीके के क्वेश्चन ही आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बताइए ये वीडियो कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला लगाते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पढ़िए क्या कहा गया है कि मानस वाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप अपना डिसाइड करें किस राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, असम में। अब देखिए असम आ गया। असम के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब जितने बनते हैं जो पेपर में आते हैं, वो हमने सारे कवर किए इस क्वेश्चन में। देखिए क्या है, इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे तो इसी से आपको मिल जाएंगे। असम की राजधानी दिसपुर, जिले 33 हैं। ठीक है, राज की पशु क्या, एक सींग वाला गेंडा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कहाँ है, डिगबोई असम। पूछा जाता है सबसे ज्यादा तो असम में पड़ता है। असम का प्रमुख त्योहार बिहू, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने, यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप, कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है, ये चीज आप याद रखें। छोटा द्वीप कौन सा, उमानंद है, कौन सा, ये दोनों भी आते हैं इसलिए हमने लिए। भारत का पहला राज्य जहाँ खनिज तेल प्राप्त हुआ, इस तरीके का क्वेश्चन भी बनता है तो कहाँ होता, असम में हुआ था। अब वो और डीपली पूछेंगे तो कहाँ, डिगबोई में। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो भी असम में। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, हमने वही क्वेश्चन बोले वही लिए हैं जो पेपर में आते हैं। ये काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, वो भी असम में। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ, असम में। देखो ये ऑप्शन में भी दिया गया था आपके। हमने देखा कितने अच्छे से आपको फैक्ट बताए। आप समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ, एक क्वेश्चन में अभी 10 हो गए, 11 क्वेश्चन हो गए। अब तुम समझ लो कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप कभी भी इस असम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको इतने ये हैं पूरे रिवाइज होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते। एक ही क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हो गए अभी हाल, आप समझ सकते हो कितने क्वेश्चन, अभी तो 14 बकाया हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है, दूसरा पढ़ते हैं कि जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित कौन सा विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप अपना डिसाइड करें फिर हम बताते हैं। आपने डिसाइड किया कौन है, तो कौन है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ईसाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 2 बार पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। उसने भारतीय नहीं लगाया ना, तो आप संतोष यादव लगा दें। ये चीज आप याद रखें, कहीं भारतीय की बात नहीं की गई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाओगे। उसने कहा है माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 2 बार पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नवांग गोम्बू सिरेप्पा। ठीक है, नवांग गोम्बू शेरप्पा हो जाएंगे। चलिए इसके अब देख लीजिए फैक्ट, क्योंकि ये आया माउंट एवरेस्ट आया, हमने बोला पूरे फैक्ट बताएं जो माउंट एवरेस्ट अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसको किधर जा रहे, इधर आओ। चलिए अब देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, 29 मई को मनाया। अब देखिए मई के जितने इंपॉर्टेंट दिवस वो भी हमने कवर करा दिए। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये मजदूर की जगह श्रमिक कर देंगे, ये चीज आप याद रखें। ये श्रमिक या मजदूर एक ही बात होती है, वो 1 मई में। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट जो पेपर में आए हुए हैं ये दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नेपाल के किस नाम से जाना जाता है, सागर माता के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
कौन थी? बछेंद्री पाल थी। अब भारत के आगे तो भारत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। अब आया, ये हमने आपको पहले ही सचेत कर दिया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक फैक्ट में 10 क्वेश्चन बताते हैं। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहेगा। आप पूरा वीडियो देखिए। लो 20 क्वेश्चन तो अभी हो गए, 20 21 22 हो गए, खत्म बात। तीसरे चौथे क्वेश्चन में आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। देख रहे हो कितने फैक्ट बताते हैं आप। मतलब ये 15 वीडियो परमानेंट देखते रहेंगे तो आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम उसके फैक्ट बहुत बताते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन कितना था? क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन B1 के अभाव से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। ऑप्शन आपको 4 दिए गए, अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं कौन है। तो कौन होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वेरी वेरी। अब देखिए विटामिन आ गए, तो विटामिन के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए वो हमने सारे कवर किए इसमें। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए इसमें विटामिन की खोज किसने की थी? ये याद रखना, फंग ने की थी। अंक की बिंदी नहीं रख पा रही तो वो और कुछ बन जाता, इसलिए फंग ने की थी। इसको दोबारा लिखते हैं, किसने की थी? फंग ने। ये चीज़ याद रखना, ठीक। अगला देखिए, विटामिन बी की खोज किसने? मैकुलर और ए की भी खोज की थी। ये आप एक नहीं, मतलब ए होगा, यहाँ क्या होगा? ए। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलर ने की थी। या विटामिन सी का रासायनिक एस्कर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक कैल्सीफ्यूरोल है, सॉरी क्या है? कैल्सीफ्यूरोल है, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफ्यूरोल। विटामिन के से होने वाला रोग, विटामिन के से कौन सा? रक्त का थक्का नहीं जमता, ये इंपॉर्टेंट पूछा गया है। विटामिन ए से होने वाला रोग रतौंधी, आंखों में दिक्कत आती है, ठीक है। और मतलब आंखों में ज़्यादा विटामिन, मतलब ये होती है रतौंधी की, ये आंखों से होती है, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर मिलती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन सी में होने वाला रोग स्कर्विक, जो मसूड़ों से खून या फूलना उस तरीके का रहता है। ये ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा। ये रिकेटस किससे बीमारी? विटामिन डी से होती है, ये चीज़ आप याद रखें। किससे होती है रिकेटस? ऑप्शन नंबर डी, ये मतलब सी वाला, ये डी, विटामिन डी से रिकेटस की बीमारी होती है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 बता दिए क्वेश्चन। देख लो 28 29 तो अभी हो गए 4 ही ऑप्शन में। आप समझ सकते हो कितने क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या कहा गया है? चलिए 5 देखते हैं, पढ़िए इसको। क्या कहा गया है कि होजागिरी नृत्य किस राज्य में स्थित है? ऐसे समझिए, किस राज्य में से है, कुछ भी समझ सकते हो। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आप अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं कहाँ है, ठीक है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, त्रिपुरा में है। कहाँ पर है? त्रिपुरा में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये। आप जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 6, वाण भट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना डिसाइड करें। ये पेपर हमने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, हम आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लेते हैं, वही क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। अब देखिए हर्षवर्धन आगे हमने बोला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हमने सारे इसमें कवर करिए जो हर्षवर्धन से अभी तक पूछे गए हैं। देखिए क्या क्या पूछा गया है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? वाण भट्ट, क्योंकि उनके दरबार में रहते तो उन्होंने लिखी थी वाण भट्ट। नर्मदा का युद्ध किसके बीच हुआ था? 631 में हुआ था, हर्षवर्धन और पुलकेशियस के बीच, सेकेंड के बीच। पुलकेशिन है, किसके? पुलकेशिन सेकेंड के बीच। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। नर्मदा का युद्ध हाई स्पीड ऐसी तरीके के कुछ होता है, उसको भी यही बोलते हैं। अगला देखिए नर्मदा नदी। अब देखिए नर्मदा नदी आए तो नर्मदा नदी भारत के अधिकांश किस भाग में रहता है? तो मध्य प्रदेश में बहती है, रहता कर दिया, यहाँ टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। नर्मदा नदी भारत के अधिकांश किस भाग में बहती है? तो ऑप्शन नंबर अभी मतलब कहाँ होगी? मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। अगला देखिए हर्षवर्धन के समय बंगाल का शासक कौन था? शशांक। इसी ने ही बोध गया का वृक्ष कटवा दिया था, ये याद रखें। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखें। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। और कन्नौज पर अपने किसने किया आक्रमण? किसने किया? इधर होता आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद गोरी ने किया था। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये कितने हो गए आपके? 38 39 के बीच ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, समझ रहे हो। अभी कितने? क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है। ये कितने थे? ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 में क्या कहा गया है?
क्वेश्चन नंबर 7, काला त्योहार मतलब काला घोड़ा, हमको सीधे त्योहार पढ़ दिया। काला घोड़ा त्योहार निम्नलिखित में से प्रमुख संस्कृति समारोह है। मतलब ये काला घोड़ा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें फिर हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मुंबई में। ठीक है, अब चलिए मुंबई आया तो मुंबई के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हमने सारे इसमें कवर किए हैं। देखिए क्या है, इन्होंने कहा है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिले 33 मतलब सॉरी 36 हैं। कितने हैं? जिले 36 हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ? वो भी महाराष्ट्र में पड़ती। एलोरा एलिफेंडा कहाँ पर स्थित है? ये भी कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का ट्राम्बे, ये भी कहाँ पड़ता है? मुंबई में। ये पूछा गया। 7 टापुओं का निगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत के हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। देख रहे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पेपर में पूछे वही फैक्ट में लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? वो भी मुंबई में। इंडिया गेट दिल्ली में। ये आप याद रख, किसमें कंफ्यूजन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, ये कितने? 38 हो गए। 38 39 40 तो ये हो गए। तो आपके कितने? 47 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। कितने में? 7 में। समझ लो कितने फैक्ट, 15 क्वेश्चन में कितने आपको हमने क्वेश्चन दे दिए हैं। मतलब 45, ये कितने? 50 51 के आस के, मतलब इस 50 के आसपास तो हो चुके हैं। नहीं होंगे तो अगले वाले में हो जाएंगे। समझ रहे हो? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। नंबर ये 8 देखिए, इसमें क्या? गुरुमुखी लिपि की रचना 16 शताब्दी में दूसरी सिख गुरु के द्वारा की गई थी। आपको 4 ऑप्शन दिए, ये किसने की थी? आप अपना डिसाइड करें फिर हम बताते हैं किसने की थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, गुरु अंगद ने। अब देखिए ये को सिख गुरु आए तो सिख गुरु के अभी तक बताए नहीं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सारे इसमें आपको कवर करा दिए। देखिए क्या है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। इनका जन्म तलवंडी में, ये सबसे पूछा जाता है इसलिए हमने इसको ले लिया, तलवंडी में हुआ था। लंगर की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। ठीक है, गुरु देखो इसमें हमने कवर भी कर दिया। गुरुमुखी लिपि के आरंभ किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? अमरदास थे। चौथे गुरु कौन थे? रामदास थे। 5वें गुरु अर्जुन देव थे। अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। खालसा पंथ की स्थापना ये सबसे पूछा जाता है किसने की? गोविंद सिंह ने की थी, ये 1699 में। ये आपके कितने क्वेश्चन हो गए थे? ये हो गए थे आपके 47 के आसपास। 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 क्वेश्चन ये हो गए। आप समझ रहे हो? अभी तो 8 ही क्वेश्चन हुए, 57 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये हम ऐड नहीं कर रहे हैं जो आपको स्क्रीन बड़ी स्क्रीन में दिख रहा है। आप समझ सकते हो कितना हम फैक्ट में आपको क्वेश्चन बता देते हैं। ये क्वेश्चन कितने होते? 57 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए 57 और ये चलो इसको भी जोड़ लेते हैं, पूरे 60 हो गए क्वेश्चन। अभी 8 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन दे दिए, वो भी इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन के रिलेटेड जितने बनते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में क्या कहा गया है कि भारत में रॉस द्वीप कहाँ पर स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें फिर हम बताते हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो भारत में रॉस द्वीप कहाँ पर? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित। और ये पूछा जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी आप नोट लगा के लिख लें। चलिए ये क्वेश्चन कितना था? क्वेश्चन नंबर ये था 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सबसे पहले अशोक शिलालेखों की व्याख्या की थी? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना डिसाइड करें फिर हम बताते हैं। तो किसने की थी? जेम्स प्रिंसिप ने की थी। जेम्स प्रिंसिप ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसिप। चलिए अब देखिए अशोक आए तो अशोक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में वो हमने सारे इसमें कवर किए हैं। देखिए क्या है कि अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अब इसका नया नाम क्या है? पटना है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। पटना किसकी राजधानी? बिहार की राजधानी है। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता? मस्की और गुजरा मिलता है। किसमें? मस्की और गुजरा में। ये पूछा गया। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक था। अशोक किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। अशोक का प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था?
261 ईसा पूर्व कलिंग के युद्ध में। अब ये हुआ, इससे युद्ध में इसने भारी परिवर्तन ये आया था, इसने ये कह दिया अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये पूछा जाता है कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 में हुआ था ईसा पूर्व में। और कलिंग ये पड़ता कहाँ, ये उड़ीसा में। उड़ीसा, कलिंग कहाँ पड़ता, उड़ीसा में। चलिए अगला देखते हैं। अशोक के गुरु कौन थे, उपगुप्त थे। कौन थे, उपगुप्त। अशोक का कलिंग युद्ध का प्रारंभ कहाँ दिखाई देता है, शिलालेख 13 में। ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, आप समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट। इसमें पता क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, तभी 1 या 2 दिन में ये वीडियो आ पाता है, क्योंकि हर क्वेश्चन को ढूंढना फिर उसको लिख टाइप करवाना तो बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हम 1 या 2 दिन में ये तो वीडियो आ पाता है। चलिए क्या था अगला देखते हैं। अशोक किस वंश से थे, ये मौर्य वंश से थे। ये भी पूछा जाता है, जो पूछे जाते वही लिए, फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं लिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया, अशोक ने बनवाया। सांची का स्तूप कितने रुपए के नोट में, 50 रुपए के नोट में। मौर्य वंश की अंतिम शासक कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये हमने इसीलिए डील दिया है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका कौन होगा। और अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। और दूसरा अशोक किसे कहा जाता है, कनिष्क को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा अशोक किसे कहा जाता है, कनिष्क को। ये चीज आप याद रखें। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी था। क्वेश्चन नंबर आपकी देखिए 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 क्वेश्चन बताओ। 10 अभी क्वेश्चन हुए, हमने आपको 72 क्वेश्चन दे चुके हैं। कितने फैक्ट बताते हैं, हम तो अंजाद 30 का लगा रहे थे, ये तो क्वेश्चन 70 के आसपास पहुंच गए। अभी तो 5 बकाया और हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, मूसी और भीमा किस नदी, मतलब किसकी सहायक नदी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, जिन्होंने डैश लगाया है। मूसी और भीमा नदी किसकी सहायक नदी है। आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें फिर हम बताते हैं। तो ये किसनी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब देखिए ये नदी आएगी तो उद्गम स्थल जितने इंपॉर्टेंट है हमने जो पेपर में आए वही इसमें कवर किए हैं। इधर आओ। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। महानदी का उद्गम स्थल सिवाह में, कहाँ है, सिवाह में, मध्य प्रदेश। अगला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर, महाबलेश्वर में, कहाँ है, महाबलेश्वर। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, नीचे वाला पढ़ लिया था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, और देखिए का गंगोत्री ग्लेशियर, कहाँ है, गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। 72, 73, 74, 75, 76, 77 क्वेश्चन आपको हम दे चुके हैं। 77, 1, 78 और पीछे वाला ये जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन नहीं जोड़ते हैं, ये वाले 78 क्वेश्चन हो चुके। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या कहा गया है। नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, अपना डिसाइड करें फिर हम बताते हैं क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क देते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप भी करें। कि क्वेश्चन नंबर आपका 12, एक क्वेश्चन हमने आपको वो दिया था क्या, मौर्य वंश का अंतिम शासक। एक ये आपका क्वेश्चन रहेगा, नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए। अपने कमेंट बॉक्स में हमें ये तो पता लगे कौन कौन वीडियो देख रहा है। फालतू में हम मेहनत किए जा रहे, कोई वीडियो देख भी नहीं रहा, कोई कमेंट्स नहीं आ रहा। आप यहाँ तक आए हैं, ढूंढें, पता करें, फिर इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें। और आप ये देख लें आपके कितने नंबर, लास्ट में आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं 15 में से आपके कितने नंबर। मेरे तरफ से 5 ऊपर आ रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी, आपको इस टुच्ची पुच्ची क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, वही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, और पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या कहा गया, राष्ट्रीय स्मृति स्थल किस भारतीय नेता का स्मृति स्थल है। आपको 4 ऑप्शन दिए, आप अपना डिसाइड करें फिर हम बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो आपने डिसाइड किया, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अब तो ये आ गए, तो जवाहरलाल नेहरू हैं, गांधी, राजीव गांधी हैं, और उसके बाद सुभाष चंद्र, उनकी मतलब जितनी है ये सारे हमने समाधि स्थल हैं, सारे इसमें हमने कवर किए हैं। आपको जो पेपर में पूछे और होते हैं, लेकिन जो पेपर में इंपॉर्टेंट पूछे जाते वही लिए हैं। महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट, क्योंकि इन्होंने देश में राज को खत्म किया तो राजघाट। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांति वन, कैसे याद करेंगे, इन्होंने शांति से आराम से प्रधानमंत्री बन के काम किया था। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल विजय घाट,
ये हमेशा एकदम विजय करते थे। लाल बहादुर ने तभी विजय करेंगे। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या? शक्ति स्थल, क्योंकि ये जब इंदिरा गांधी इन्होंने आपातकालीन लगाया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था कि मेरे पास कितनी शक्ति है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला देखिए, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल क्या है? किसान घाट। अब देखिए चौधरी चरण है, सबके किसान पाए छूते तभी तो हो पाता है। मतलब कोई बेचारे किसान को हर कोई दबा लेता है, तो बेचारे पाए छू लेते हैं, भैया मैं माफ कर दो। इस तरीके से भी किसान घाट को याद कर सकते हैं। लेकिन किसान सबसे अच्छा है, अपना दूसरा सोल्जर किसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना था? 12 था, नहीं सॉरी 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 से पहले कितने? 72 हो गए, 73, 74, 75, 76, 77, 78 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी बीच में कुछ हमने मिसिंग की है शायद। 78 क्वेश्चन हो चुके हैं। 78 तो तभी हो गए थे, 78 हो गए थे। 79, 81, 82, 83, 84 क्वेश्चन ये हो गए। 13 नंबर पे 84। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 14 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फूल एक पुरुष बाघ है? आपको 4 ऑप्शन दिए, आप बताएं कहाँ। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, पुंकेसर है। कौन है पुंकेसर? ये किसमें? ये जम्मू कश्मीर में वो खिलती है, केसर, उसी में ये होता है, ठीक है, वो खाने वाली केसर नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 में क्या कहा। और इसके बाद आपका होमवर्क 3 क्वेश्चन हमने दिए हैं, एक तो शुरू में दिया, एक बीच में, अब लास्ट में देंगे। मूक घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें, फिर हम बताते हैं कहाँ है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, केरल। चलिए अब देख लीजिए फैक्ट, क्या फैक्ट है इसके, फैक्ट देख लीजिए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जिला 14 है, ठीक है। केरल की भाषा मलयालम, ये पूछा गया क्वेश्चन इसलिए हमने लिया है। केरल के लोक नृत्य दोनों पूछे गए, कथकली और मोहिनीअट्टम। भारत का दक्षिण कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। मसालों के उत्पादन भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? केरल है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन, यानी केरल में है। केरल का प्रमुख बंदरगाह कौन है? कोचीन है। तो क्वेश्चन आपके ये कितने हो चुके हैं? 78 तो हो चुके थे, 79, 80 शायद मिसिंग हो गए, फिर समझ लो इतने क्वेश्चन है मिसिंग हो रहे हैं। हम मान रहे हैं 85, 86 की 20 होंगे, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 क्वेश्चन हो गए। हम 90 मान रहे हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चन हमने आपको 15 क्वेश्चन के फैक्ट में हमने आपको 90 क्वेश्चन दिए हैं। समझ सकते हो कितने इंपॉर्टेंट हम आपको क्वेश्चन दे। इस तरीके से जीके आप परमानेंट वीडियो देखते रहेंगे, आपकी वीडियो मतलब जो आपकी जीके है बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क रहेगा, देख लीजिए क्या है। इसमें कहा गया महाबोधि मंदिर में बौद्ध का तीर्थ स्थल कहाँ है। मतलब ये सीधी सी ये पेपर वाले इसी तरीके का क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आपको कंफ्यूज करते हैं। तो सीधे कहा महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, ये इन्होंने कहने का मतलब था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, अपना डिसाइड करें, उत्तर कमेंट बॉक्स में डालें और बताएं आपकी कितने उत्तर आए हैं, मतलब कितने नंबर आए हैं, 15 में से कितने नंबर। आप समझ रहे हो, हमने 15 क्वेश्चन में 15 में से तो कुछ क्वेश्चन इसके जोड़े नहीं, हमने 90 क्वेश्चन आपको करा दिए। हम कहाँ लगभग 30 क्वेश्चन बता रहे थे, हमने लाओ इस बार गिन ले। तो समझ सकते हो हमने 90 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। आपको हमने 15 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन फैक्ट बता दिए। आप समझ सकते हो कितना फैक्ट पे हम ध्यान देते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगले में क्या कहा गया है? अब अगले में ये कहा गया है नेक्स्ट पार्ट आपको 14 मिलेगा, कमिंग सून रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 14 कमिंग सून रहेगा। सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। रिवर एकेडमी भाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करें। आप समझ सकते हो हमने आपको 30 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन दिए, उसमें फैक्ट हमने आपको 90 क्वेश्चन और दे दिए। तो आप समझ सकते हो हम कितना फैक्ट पे ध्यान देते हैं। हमने आपको टोटली 90 क्वेश्चन दिए हैं। तो आप नोट बना के लिख लें। हम इसकी पीडीएफ भी देते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं। और हम आपको बता दें, इधर मेरा एक लोगो चैनल का आएगा, इधर 2 वीडियो आएंगे। आप चाहें जीके पढ़ना इधर मैथ पढ़ना चाहें तो मैथ हमने अभी शुरू की है, घटना चक्र। उसमें क्या होता है, नंबर सिस्टम है, तो पूरे अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए वही हैं। कोई मतलब इधर उधर कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके के नंबर सिस्टम का हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो प्रैक्टिस सेट आकर देख सकते हैं। और ये आपका इधर रीजनिंग का करा रहे हैं लूसेंट बुक। जो सबसे टफ क्वेश्चन है वो चल रहा असमानता यानी इनइक्वलिटीज,
इस तरीके का ए डैश बी, फिर ये मतलब ये बनते ग्रेटर देन लेस देन, इस तरीके के क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करा रहे हैं। आपको देखना है तो आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब